अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आगाज में खबर आपको देंगे। सिंध भर की तरह घोटकी में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात जारी हैं। आज मैट्रिक का चौथा पर्चा तलबा और तालिबात अपने स्कूलों में दे रहे हैं। इम्तहानी मराकज में क्या सूरत हाल है, NTA न्यूज़ के नुमाइंदा राना इकबाल से हम जानते हैं। जी इकबाल। सिंध भर की तरह जो है घोटकी के अंदर भी जो है ना 9th और मैट्रिक के जो है इम्तिहान 2025 जो है इस वक्त जारी हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उमड्रो सरहद के अंदर। आइए यहाँ के मौजूदा स्कूल इंतजामिया और यहाँ के प्रिंसिपल अकरम काजी से पूछते हैं कि वो आज का जो इम्तिहान का जो पर्चा चल रहा है वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और वो कितने जो है ना अपने यहाँ के जो है तलबा से मुतमिन है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गर्मी भी है और गर्मी की शिद्दत में जो है ना क्या लोड शेडिंग की वजह से जो है तलबा को परेशानी आ रही है और क्या हुकूमत की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तलबा के लिए कोई ठंडे पानी की सहूलत वगैरह मैसर की गई है? सर, ये पहली बात ये है कि हमारे पास पूरी बिल्डिंग में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि भाई बिजली आती है या नहीं आती। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड इंतजामिया की तरफ से हमें पैसे दिए गए हैं कि भाई आप बर्फ़ वगैरह का इंतज़ाम करें, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन ठंडा पानी सारे बच्चों को मिल रहा है। सर, ये एक और आवाज़ आ रही है मुकम्मल सिंध के जो ना कई ज़िला से कि जो ना बूटी माफिया यानी जो नकल माफिया जो है वो बहुत मुतरक हो गई है, लेकिन हमने अपने स्कूल में यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो है स्कूल इंतज़ामिया के साथ साथ जो है पुलिस इंतज़ामिया बहुत मुतरक है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राणा भाई, ये तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई कैसा हमारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है और तकरीबन सारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट हैं, भले बच्चे हों या बच्चियाँ हों, और हमारे पास इम्पर्सोनेशन या कोई ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जी, आपने सुना कि यहाँ के प्रिंसिपल का भी यही कहना है कि हमारे पास जो है ना मुकम्मल स्कूल के अंदर जो है ना सोलर सिस्टम है, हमें ये एहसास नहीं होता है कि बिजली है या नहीं है। और इसके अलावा हमने हर क्लासेस के अंदर जो है ठंडे पानी के जो है ना कूलर भी रखे हुए हैं। और अगर बात की जाए नकल की, तो नकल के हवाले से स्कूल इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस इंतज़ामिया जो है ना बहुत मुतहर्रिक है। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे इकबाल। सूरत हाल के हवाले से आप आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे मियां चन्नू से, जहां पर नून लीग के साबिका उम्मीदवार बराए MPA शहजाद खान खाकवानी को 7 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। शहजाद खाकवानी पर पुलिस पर असलहा तानने और हवाई फायरिंग के 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं, कमर शहजाद NTA न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है। कमर, ये क्या सारा मामला है गिरफ्तारी का? जी, ये मियां चन्नू थाना तुलंबा में मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार बराए MPA शहजाद खान खाकवानी हैं, जिन पर पुलिस ने असला तानने और हवाई फायरिंग करने पर मुकदमा दर्ज किए हैं। जब इस हवाले से हमारी SHO थाना तुलंबा महर अखलाक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों की जानिब से नवाब शहजाद खाकवानी पर आलूओं के ढेर को आग लगाने की इतला 15 पर दी गई। जब पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार करने पहुंची तो मुल्जमान ने पुलिस को देकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस के साथ हाथापाई की, जिस पर थाना तुलंबा पुलिस ने शहजाद खाकवानी समेत 7 नामजद और 15 नामालूम मर्दों खवातीन के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत करने, हवाई फायरिंग करने, आग लगाने और नाजायज असला रखने समेत मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं और मुल्जमान से असला बरामद करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे हमें। तरक्की करते और आगे बढ़ते हुए पंजाब में एक तहसील ऐसी भी है जो आज के इस जदीद दौर में भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज से महरूम है। 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में आज तक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का कयाम नहीं हो सका। तालिबात दूर दराज शहरों में जाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। देखते हैं सैयद तैमूर काजमी की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील रुझान आज के इस जदीद तरीन दौर में भी तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 7 लाख आबादी होने के बावजूद आज तक रुझान में एक भी सरकारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज कायम नहीं किया गया। ये सूरत हाल सिर्फ एक तालीमी खला नहीं बल्कि समाजी नाइंसाफ़ी की तकलीफ दे तस्वीर है। तो 7 लाख की आबादी जहाँ पे रुझान की है, जहाँ पे एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जो कि रुझान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो रुझान के साथ ये सौतेली माओं का सलूक करना बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। तालीम हर बच्चे और बच्ची का बुनियादी हक है, मगर रुझान की बच्चियां मैट्रिक के बाद तालीम जारी रखने को ख्वाहिश दिल में लिए गर्ल्स कॉलेज न होने की वजह से या तो घरों में महदूद हो जाती हैं या उन्हें दूसरे शहर रहीम यार खान, राजनपुर या DG खान जाना पड़ता है। ये सफ़र न सिर्फ तवील और ख़तरनाक है बल्कि अक्सर वालिदैन के लिए माशी और सकाफती रुकावटों के बायस नामुमकिन बन जाता है। तो हमारी दरख्वास्त है हमारे हुक्मरानों से कि हमें
ایک بنیادی پلیٹ فارم رجحان میں مہیا کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی انٹر کلاسز کا آغاز کر سکیں اور رجحان کو بھی ترقی میں تعلیمی ترقی دے سکیں۔ رجحان کی طالبات رجحان میں گرلز ڈگری کالج نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اب میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، ایف ایس سی کرنے کے بعد نیکسٹ ظاہر ہے میں نے گریجویشن کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گریجویشن کرنے کے لیے ہمیں ایک بیسٹ پلیٹ فارم چاہیے ہوگا، نہ کوئی یہاں پر رجحان میں نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی یونیورسٹی ہے جس سے ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ پنجاب کی آخری تحصیل رجحان کی بیٹیاں باصلاحیت، باہمت اور تعلیم کی روشنی سے اپنا مقدر بدلنے کا عزم رکھتی ہیں۔ یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا ریاست کا حق ہے۔ رجحان کی طلبات کا مطالبہ ہے کہ رجحان میں ڈگری کالج کا قیام عمل میں لا کر انہیں بھی لاہور، ملتان اور فیصل آباد کی طرح یکساں تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے اور اپنے وطن کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید تیمور کاظمی، NTN نیوز، رجحان۔ راجن پور میں پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت 50 سے زائد جوڑوں کی اجتماعی شادی کروائی گئی۔ نئے جوڑوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ روپے سلامی اور جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ راجن پور سے رپورٹ کریں گے رانا بکاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی وزن کے تحت دھیرانی پروگرام کے سلسلے میں راجن پور میں ایک شاندار اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروقار تقریب ہاکی اسٹیڈیم راجن پور میں منعقد ہوئی، جس میں 50 سے زائد مستحق جوڑوں کے نکاح پڑھائے گئے۔ ہر جوڑے کو حکومت پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ روپے کی سلامی کے علاوہ فرنیچر اور دیگر گھریلو ضروری اشیاء بطور تحفہ دی گئیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز باعزت طریقے سے کر سکیں۔ جی، آنے والے فیز میں ہم فیز 1 دھیرانی پروگرام میں جو ہم 24-25 میں ہے، جس کا ہم جو کروانے جا رہے ہیں، اس میں ہم 3000 کولیکٹیو میرجز ہم کروائیں گے، اور آج راجن پور میں فیز 2 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ دھیرانی پروگرام جو آنے والے سال 25 اور 26 کے لیے ہم 5000 کولیکٹیو میرجز کروائیں گے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بالکل میرٹ کے اوپر جو اپلیکیشنز اپلائی ہماری بیٹیاں کریں گی یا والدین کریں گے، تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہماری سکروٹنی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اپنا اسسٹنٹ کمشنر، ہر اپنا تحصیل سے اسسٹنٹ کمشنرز کے زیر نگرانی وہ بالکل اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، دین آگے ایک پروسیجر چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سال ہم 3000 کولیکٹیو میرجز کروائیں گے، اگلے سال ہم 5000 کولیکٹیو میرجز کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس دائرہ کار کو ہم ہر آنے والے سال میں بڑھا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق، صوبائی وزیر شوکت بٹ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور جوڑوں کو مبارکباد پیش کی۔ دھیرانی پروگرام بچیوں کے والدین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تحفہ ہے۔ ایسے پروگرام کرتی ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی صوبے کی ماں بھی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا وکاس، NTN نیوز، راجن پور۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، گرد و غبار پنجاب نگر کی پہچان بن کر رہ گئے ہیں۔ شہر کی اہم ترین شاہراہ کالج روڈ بھی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ نے سڑک کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے انتظامیہ کو سینکڑوں درخواستیں دی ہیں، مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہری کہتے ہیں کہ جلد سڑکوں کی تعمیر کر کے ہمیں اذیت سے باہر نکالا جائے۔ بلال وڑائچ رپورٹ کریں گے۔ ٹوٹی سڑکیں، گرد و غبار چناب نگر کی پہچان بن گئے۔ انتظامیہ کی مسلسل چشم پوشی، شہر کی عام ترین شاہراہ کالج روڈ عرصہ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ نے اس سڑک کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور AC لالیاں کو سینکڑوں درخواستیں دے چکے ہیں کہ خدارہ کالج روڈ کو گورنمنٹ ہائی اسکول سے لے کر مسلم کالونی تک مرمت کر دیا جائے، لیکن انتظامیہ کی مسلسل چشم پوشی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ سڑک آج تک مرمت نہیں ہو سکی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس روڈ پر شہر کے تمام تعلیمی و سرکاری ادارے قائم ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز DC چنیوٹ سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ چناب نگر کے اس درینہ مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ بلال وڑائچ، NTN نیوز، چناب نگر۔ ناظرین، گندم کی فصل پوری طرح پک کر تیار ہے اور کھیت سنہری لہروں کا منظر پیش کر رہے ہیں، مگر کٹائی کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ کسان گندم کی قیمت اور حکومتی پالیسیوں پر شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ فیصل آباد سے علی حسن صابری ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔
पंजाब के ज़रूरी इजलास खसूसन फैसलाबाद में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी, मगर किसानों के चेहरे खुशी की बजाय बेचैनी का अक्स पेश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत और खरीदारी के अमल को शफाफ न बनाया तो उन्हें सख्त माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो इतनी चीज़ों जो है वो महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई है और दीगर जो अखराजात हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो इसके बावजूद जो है वो किसान को अपनी जो मेहनत है उसकी जो उजरत है उसको वो मिलती दिखाई नहीं दे रही। किसानों को डर है कि गुज़श्ता बरसों की तरह इस बार भी सरकारी खरीदारी मराकज़ ताखीर का शिकार होंगे और निजी आड़ती कम निरखों पर फसल उठा लेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब किसानों को कटाई से पहले एतमाद में लेती है या ये सुनहरी फसल उनके लिए एक और खसारे का सबब बनेगी। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। डोंगा बोंगा और गिरदोनवा में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको और पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए, जबकि भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। वकास हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। डोंगा बुंगा और गिरदोनवा में बिजली चोरी के खिलाफ वापडा और मैपको की टीमों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। नूरसर और खराजपुरे के इलाकों में मैपको की खसूसी टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 3 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरी की निशानदेही हुई, जहां बिजली गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल की जा रही थी। मैपको टीमों ने मौके पर मौजूद अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। वापडा तर्जमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद पर 1.5 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए, जबकि बिजली के कनेक्शंस भी फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिए गए। थाना डोंगा बुंगा में पुलिस ने बिजली चोरी के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। साहिवाल से खबर आपको देंगे, जहां पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, एजेंसीज और गैस रिफिलिंग का कारोबार सरेआम जारी है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। देखते हैं मेहर उसामा इस्माइल की ये रिपोर्ट। तहसील साहिवाल में गैर कानूनी पेट्रोल पंप, एजेंसियों और गैस रिफिलिंग का कारोबार सरेआम जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हर गांव, सड़क, चौक, गली मोहल्लों में कायम मिनी पेट्रोल पंप, एजेंसी और गैर कानूनी एजेंसियों और गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग का धंधा बंद करवाया जाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन तहसील साहिवाल के सदर हाफिज अमीर बलोच ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से सील किए जाने वाले तमाम गैर कानूनी कारोबार चंद घंटों बाद डी सील कर दिए जाते हैं। इस सूरत हाल का मुस्तकबिल तदराक किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। पंजाब भर की तरह आरिफाला में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इमरान ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अफजल जाहिद और पुलिस के हमरा भारी मशीनरी के जरिए शहर भर में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। उमेर हसन अपडेट करेंगे। वजीर आला पंजाब के विजन और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला फैसल इमरान, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अफजल जाहिद इंक्रोचमेंट का अमला और पुलिस के हमरा तजावजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी के जरिए बाजारों, सड़कों और फुटपाथ से गैर कानूनी तामीरात समेत रेडियां और दीगर तजावजात को हटाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि यह कार्रवाई वजीर आला के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब विजन का हिस्सा है और शहर को तजावजात से पाक करके अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जा रहा है। इन्होंने खबरदार किया कि आइंदा